subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद नबील रोहड़ी से ये भाई सवाल करते हैं कि 4 रकात वाली नमाज में क़ादा ऊला में यानी दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ने के बाद अगर कोई बंदा दुरूद पाक पढ़ लेता है या फिर दुआ भी पढ़ लेता है तो इसके बारे में क्या हुक्म है, वो किस तरीके से अपनी नमाज मुकम्मल करे। देखें भाई, ये वो मसला है जो अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ लोगों के साथ पेश आता रहता है, इसलिए इसका समझना इंतहाई ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स 4 रकात ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ रहा था या असर के फ़र्ज़ पढ़ रहा था या मग़रिब और इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा था या फिर इसी तरह इशा के बाद जो वित्र पढ़े जाते हैं, तो इन तमाम नमाज़ों में क़ादा ऊला यानी दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ने के फ़ौरन बाद तीसरी रकात के लिए खड़ा होने का हुक्म है। लेकिन अगर कोई तीसरी रकात के लिए खड़ा होने की बजाय दूसरी रकात में भूलकर अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ लेता है या फिर दुआ भी पढ़ लेता है, तो अब इसके बारे में क्या हुक्म है, वो किस तरीके से अपनी नमाज मुकम्मल करे, इस मसाले को अच्छे तरीके से समझ लें। अगर तो कोई शख्स दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ लेने के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन इतना ही दुरूद पाक पढ़ता है तो फिर उसके ऊपर सजदा साहव वाजिब हो जाता है। अब इसके बाद चाहे उसने दुरूद पाक मुकम्मल पढ़ लिया या फिर दुआ भी पढ़ ली, तो दुरूद पाक और दुआ पढ़ लेने के बाद उसे याद आया कि मैं तो दूसरी रकात पढ़ रहा था, ये याद आते ही वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, तो तब भी उसके ऊपर सजदा साहव वाजिब है। अगर इतना ही दुरूद पाक पढ़ लिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन या फिर इतनी देर के लिए ख़ामोश बैठा रहा, तो तब भी उसके ऊपर सजदा साहव वाजिब हो जाएगा। यानी अत्तहियात पढ़ लेने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़ा होने के बजाय वो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन की मिक़दार के बराबर ख़ामोश बैठा रहा, फिर भी उसके ऊपर सजदा साहव वाजिब हो जाएगा। अगर वो सजदा साहव किए बग़ैर अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता है तो इस तरह से उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर सजदा साहव लाजिम हो चुका था। वो सजदा साहव करेगा तो उसकी नमाज मुकम्मल होगी, अगर नहीं करेगा तो नमाज फिर दुरुस्त नहीं होगी। लिहाजा ख़ुलासा ये है कि अगर कोई शख्स दूसरी रकात में अत्तहियात के बाद भूलकर दुरूद पाक भी पढ़ लेता है, तो जब उसे याद आए तो वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए और क़ादा अखीर में 2 सजदे करे, तो इस तरह से उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। और ये मसला तकरीबन बहुत सारे नमाजियों के इल्म में नहीं है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हर किसी की नमाज दुरुस्त हो पाए। अल्लाह करीम अमल करने की तौफ़ीक बख्शे। आमीन।